संतोषी कंस्ट्रक्शन रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी का बुलेटिन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, बिजली विभाग ने आजाद नगर का ट्रांसफार्मर निकाला है। बता दें आपको, ट्रांसफार्मर निकाला गया है। बिल जमा होने के बाद भी ट्रांसफार्मर निकाला गया। बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगा है। एमपीईबी के दफ्तर पर लोग जमा हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगाने की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। बिजली विभाग ने आजाद नगर का ट्रांसफार्मर निकाला है। बिल जमा होने के बाद भी ट्रांसफार्मर निकाला गया है। बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाया जा रहा है। एमपीईबी के दफ्तर पर लोग जमा हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगाने की मांग कर रहे हैं। बिजली के बिल के नाम पर ट्रांसफार्मर पूरा निकाल दिया जाता है। जो बकायादार है उनको परेशान करो, कोई बात नहीं, लेकिन जो बिल जमा कर रहे हैं जिनका कोई बकाया नहीं है वो भी इसमें परेशान हो रहा है। जो अंग्रेजों के गुलामी ये करते थे वही अंग्रेजों की नीति ये अपना रहा है कि पूरे क्षेत्र का पानी, हुक्का पानी बंद कर रहा है, बिजली बना दे, बच्चों के पेपर चल रहा है। तकरीबन 70-80 लोगों के कनेक्शन काटे और उसमें दोनों साइड के लोग जो बिल जमा कर रहे हैं उनके भी काट दिए, जो जमा नहीं कर रहा उनके भी काट दी। एक पक्षीय कार्रवाई है। ट्रांसफार्मर ही ले गए आप? ये लिया ट्रांसफार्मर सामने रखा है। तो अब क्या मांगे आप लोग? क्या ट्रांसफार्मर वापस लगाया और जिनते रिकवरी है वो करें आप, उसमें हम भी सहयोग करने को तैयार है। कार्रवाई का मैं विरोध करता हूं। ये कार्रवाई इमरजेंसी घोषित करने जैसी है। जनता को परेशान करना है, कंज्यूमर को परेशान करना है। जिन कंज्यूमरों ने बिल भरा के उनका क्या कसूर है और ये कौन सी प्रक्रिया अपना रही है सरकार, ये किस तरह का हथकंडा अपना रही है। क्या ये सरकार से मैंने आज जवाब मांगा, ये सरकार वो जवाब देगी कि वल्लभ भवन का कितना ड्यू है, पीएचक्यू का कितना ड्यू है, नगर निगम का कितना ड्यू है, अन्य सरकारी बंगले जो 74 बंगले में मंत्रियों के बंगले इनका कितना ड्यू है, और जिनके ड्यू है क्या उनका भी इसी तरह का वसूली का अपना तरीका अपनाया जाएगा। और नहीं तो शिवराज घोषित करें कि हमने इमरजेंसी लागू कर दी है भोपाल में। भोपाल में बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा फूटा है। बिजली विभाग की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहांगीराबाद में बिजली ट्रांसफार्मर निकालने का विरोध किया जा रहा है। बिजली कटने से नाराज स्थानीय रहवासियों ने प्रदर्शन किया। जहांगीराबाद इलाके के एमपीईबी दफ्तर का घेराव किया गया है। रहवासी एमपीबी का घेराव करने पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं महिलाएं, पुरुष हैं और ये एमपीबी का घेराव कर रहे हैं। वजह है कि ट्रांसफार्मर इनका निकाल लिया गया है और कुछ लोग, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके बिजली के बिल जमा है, बावजूद उनके यहाँ पर अंधेरा है। क्या वजह है ये? देखिए, लगातार भोपाल के विभिन्न इलाकों से शिवराज सरकार लोगों को परेशान कर रहा है। बिजली के बिल के नाम पर ट्रांसफार्मर पूरा निकाल दिया जाता है। जो बकायादार है उनको परेशान करो, कोई बात नहीं, लेकिन जो बिल जमा कर रहे हैं जिनका कोई बकाया नहीं है वो भी इसमें परेशान हो रहा है। जो अंग्रेजों के गुलामी ये करते थे वही अंग्रेजों की नीति ये अपना रहा है कि पूरे क्षेत्र का पानी, हुक्का पानी बंद कर रहा है, बिजली बना दे, बच्चों के पेपर चल रहा है। काफी बकाया है उसका? कोई बकाया नहीं है, ये गलत बता रहा है। 42 लोगों का बकाया अभी स्टाफ ने बताया। जब इनसे ये पूछा गया कि 42 लोगों के बकाये में आप पूरे क्षेत्र को परेशान कर रहे हो, जिन लोगों ने जमा कर दिए वो कितने लोग हैं तो वो नहीं बता पाए। मांगे वो आप लोग की? हमारी मांग है कि जो बकाया है भाई उनसे एक एक के घर की बिजली काटो भले ही, लेकिन ट्रांसफार्मर निकाल करके पूरे क्षेत्र को नहीं परेशान किया जाए। पार्षद भी यहाँ मौजूद है, स्थानीय पार्षद। कितने लोग की कनेक्शन काट दिए गए? तकरीबन 70-80 लोगों के कनेक्शन काटे और उसमें दोनों साइड के लोग जो बिल जमा कर रहे हैं उनके भी काट दिए, जो जमा नहीं कर रहा उनके भी काट दी। एक पक्षीय कार्रवाई है। ट्रांसफार्मर ही ले गए आप? ये लिया ट्रांसफार्मर सामने रखा है। तो अब क्या मांगे आप लोग? क्या ट्रांसफार्मर वापस लगाया और जिनते रिकवरी है वो करें आप, उसमें हम भी सहयोग करने को तैयार है। बिना किसी इन्फॉर्मेशन के सब परेशान हो रहे हैं। वहाँ पर ऐसी बस्ती है जो रात में अंधेरे में सांप बिच्छू। और सदर जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ट्रांसफार्मर निकाल दिया गया, ऐसे कहते हैं बिना समझदारी के काम करना, ना सोचा ना समझा, सिर्फ ट्रांसफार्मर निकाल दिया। वो भी लोग परेशान हो रहे हैं जो भुगतान कर चुके हैं। आखिर बिजली विभाग अब क्या कह रहा है और अभी क्या स्थिति वहां पर? देखिए, अगर बात करें तो जो तमाम लोग हैं वहाँ के जो पीड़ित हैं जिनका ट्रांसफार्मर निकाल लिया गया है, वहाँ के तमाम जो लोग स्थानीय लोग यहाँ पहुंचे हैं,
अब जो बिजली विभाग का कहना है वो कह रहे हैं कि हम भले ही चाहे कुछ हो जाए इनका कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे क्योंकि लोगों का बढ़ चढ़कर बकाया है। आपका जो कनेक्शन काटा है आपने बिल जमा कर दिया था? बिल जमा था हमारा पूरा, फिर भी कनेक्शन बोले डीपी उठा के ले जाए। अब क्या बोल रहे हैं? कब कह रहा है नहीं लगाएंगे जब तक के बकाया है, जिनके बकाया उनका काट दो आप, हमारा को काटा आपने। आप तो स्थानीय पार्षद हैं, क्या आपने अपनी बात रखी लोगों पर? जी हमने अपनी बात रखी बिजली विभाग में, मगर उन्होंने बिल्कुल भी हमारी सुनवाई नहीं की और हमें कह दिया कि जितने लोगों के बिल जमा नहीं है जब जमा होंगे 60% से ज्यादा तब हम आपको बिजली प्रोवाइड करेंगे। तब तक लोग अंधेरे में रहेंगे क्या? जी, लेकिन अगर हमारी ये बात नहीं सुनते हैं तो कल हमारे मध्य विधानसभा के विधायक माननीय आरिफ मसूद के नेतृत्व में हम इससे भी बड़ा मोर्चा निकालेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। लोग अंधेरे में रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे क्या रह पाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चल रही है क्योंकि इनके पूर्वजन अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं। जब अंग्रेजों की सरकार थी तो वो पूरे लगान जितने भाई मेरी पूरी बात सुनिए, लगान नहीं देने पर पूरे क्षेत्र का पानी बंद कर देते थे। ये पूरे क्षेत्र की लाइट बंद कर रहे हैं, तो लाइट बंद करने से हल नहीं होगा। आम जनता परेशान हो रही है, जिन्होंने का बकाया है उनकी आप बिल्कुल लाइट बंद करो, लेकिन जिन्होंने जमा कर दिया उनका क्या गुनाह है? आप भी पार्षद हैं वहाँ से, लोगों से अपील करेंगे कि बिल जमा करें या इनसे मांग करेंगे कुछ? नहीं, बिल तो सभी जमा करते हैं भाई, किसी के पास नहीं है हैसियत तो वो कहाँ से जमा करेगा? तो उसको मौका देना चाहिए, वार्निंग देना चाहिए, किस्तों में जमा करा लेना चाहिए। लेकिन ये तो तोगलक की कार्रवाई है और मध्य क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है। किस मंत्री के कहने से किया जा रहा है ये बताएं। ठीक। तो यहाँ के जो लोग हैं हालांकि राजनीति होने की बात कर रहे हैं मगर जनता इसके बीच में पिसती हुई नजर आ रही है। ऋतु, वाकई चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। शहडोल से बड़ी खबर की बात करते हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शहडोल में सूबेदार अभिनव राव निलंबित हुए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान अभद्रता की थी, मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है। दुर्वार टोल प्लाजा के पास ये घटना हुई थी। पेंड्रा से शहडोल की ओर परिवार आ रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान विवाद हो गया था। सूबेदार अभिनव राव निलंबित हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाहन चेकिंग के दौरान अभद्रता का इन पर आरोप लगा था। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद संज्ञान लिया गया और ये कार्रवाई की गई है। सूबेदार अब निलंबित हुए हैं। शहडोल की तस्वीरें हैं। न्यूज 18 लगातार ये खबर दिखा रहा था, जिसके बाद खबर का असर हुआ है। सूबेदार अभिनव राव निलंबित किए गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान अभद्रता करने का इन पर आरोप है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। बता दें आपको, वीडियो जैसे ही वायरल हुआ हमने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी, जिसके बाद खबर का असर हुआ है और सूबेदार निलंबित हुए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान अभद्रता करने का आरोप है और सूबेदार निलंबित हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, सूबेदार निलंबित किए गए हैं। जी हाँ, इस पूरे मामले में जो सूबेदार हैं अभिनव राव उनको निलंबित कर दिया गया है। वहीं एसपी ने इस पूरे मामले की जांच एडिशनल एसपी को दे दी है। एडिशनल एसपी इस पूरे मामले को एक सिरे से देखेंगे और यह भी इसमें पड़ताल की जाएगी कि जो युवक पेंड्रा से शहडोल की तरफ आ रहे थे, वाहन चेकिंग के दौरान क्या उन्होंने अभद्रता की थी या नहीं की थी। इस तमाम पूरे मामले में जो पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी, इसको देखते हुए प्रारंभिक चरण में सूबेदार को निलंबित किया गया है। ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीच सड़क पर मनचली की पिटाई हुई है। छेड़खानी के बाद युवती ने सबक सिखाया। स्कूटी सवार युवती से छेड़खानी का आरोप है। 3 किलोमीटर से पीछा कर रहा था आरोपी। पता पूछने के बहाने युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगा। अश्लील कमेंट करने के बाद युवती ने उसकी पिटाई कर दी। भीड़ देखकर मौके से फरार हो गया आरोपी। भंवरकुआं थाना क्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं। तो युवती ने पिटाई की है युवक की। बता दें, छेड़छाड़ कर रहा था, 3 किलोमीटर तक पीछा करता रहा युवती का। उसके बाद पता पूछने के बहाने रोका युवती को, छेड़छाड़ करता रहा, अश्लील बातें करता रहा, जिसके बाद युवती ने पिटाई कर दी। जैसे ही भीड़ जमा हुई, मौका देख के फरार हो गया आरोपी। उज्जैन से बड़ी खबर है। जीआरपी की बेरहमी, ऑटो चालक को 3 पुलिसकर्मियों ने पीटा है बेरहमी से। ऑटो चालक की पत्नी और बहन से दुर्व्यवहार किया गया। ऑटो चालक पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया जा रहा है। ऑटो चालक को आदतन अपराधी
जीआरपी बता रही है अक्सर विवाद करता रहता है ऑटो चालक, ऐसा जीआरपी का कहना है। मेरे आदमी ने मुझे फोन लगाया था, बोले कि मुझे होटल वाले ने मारा, तो मैं लेने आई थी मेरे आदमी, तो इतने में पुलिस वाले आए दौड़ लगा के और इनको पकड़ के मारने लग गए। तो मैंने बोला क्यों मारे हो सर, तो इन्होंने मुझे पण खींच खाच के इधर उधर कर रहे थे, मेरी पर साड़ी फाड़ दी सर। सूचना पुलिस को मिली तो वो तब तक थाने के पास भी आ गया, प्लेटफॉर्म पे भी दौड़ भाग करने लगा, तो पुलिस वाले उसको पकड़ने गए तो ये बहुत ज्यादा दारू पिए हुए था, तो दारू पी के और पुलिस वालों के साथ भी मारपीट करने लगा, झूमा झटकी करने लगा, एक सिपाही की वर्दी भी फाड़ दी इसने, और तब फिर वहां से भी छूट के भाग गया। इसकी मार बहन भी आ गई थी, तो बाद में फिर पुलिस और गई और उसको पकड़ के लाके इसके खिलाफ कार्रवाई की है। आदतन अपराध। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरैना कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया, हंगामा हो गया जब नकल सेक्शन के क्लर्क ने एक किसान की जमकर पिटाई कर दी। किसान खेती से जुड़े दस्तावेजों की नकल करिए दफ्तर के चक्कर काट रहा था। कई दिनों से नाराज किसान नकल सेक्शन के क्लर्क देवेंद्र यादव से नकल देने की गुहार लगा रहा था, लेकिन किसान का आरोप है कि क्लर्क ने किसान को नकल देने के बजाय उसकी पिटाई कर दी। किसान मिन्नतें करता रहा, फिर भी कलेक्ट्रेट का बाबू उसे पीटता रहा। किसान को इतना पीटा गया कि वो कुछ देर जमीन पर लेटा रह गया। सतना से बड़ी खबर की बात करेंगे। तेज रफ्तार बेकाबू बस ने टक्कर मारी है, ऑटो को टक्कर मारी है। हादसे में 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। 6 घायलों की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। अमरपाटन के रामनगर रोड की घटना है। रामनगर से सतना बस जा रही थी। अब बात करेंगे सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच हो रहे सवाल जवाब के दौर की। सीएम शिवराज ने एक बार फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ से एक और सवाल पूछा है। हर रोज सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से एक नया सवाल पूछते हैं। इस बार उन्होंने पूछा है कमलनाथ से कि 2018 के वचन पत्र में कमलनाथ जी ने वादा किया था आधुनिक कृषि यंत्र पर 50% अनुदान दिया जाएगा। 1.25 साल में कोई अनुदान दिया हो तो बताइए। अनुदान देना तो दूर की बात है, कई योजनाओं के अनुदान बंद हो गए हैं। कमलनाथ फिर ट्विटर की चिड़िया उड़ाएंगे। हालांकि उनके नेता ही उनके हाथ के तोते उड़ा रहे हैं। अठारह के वचन पत्र में कमलनाथ जी आपने लिखवाया था आधुनिक कृषि यंत्र जिनकी लागत 2 लाख रुपए तक है, उस पर 50% अनुदान दिया जाएगा। 1.25 साल में कितना अनुदान दिया ये तो बता दो कमलनाथ जी। की बात है, कई योजनाओं के अनुदान बंद कर दिए और इसलिए मुझे पता है कि वो फिर ट्विटर की चिड़िया उड़ाएंगे। हालांकि उनके नेता ही आजकल उनके हाथ के तोते उड़ा रहे हैं। हाथ मिलते हुए, हाथ जोड़ते हुए तो कहीं दिख नहीं रहे। तो सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल जवाब का दौर लगातार जारी है। सीएम शिवराज यहां से एक सवाल पूछते हैं तो वहां से भी पूर्व सीएम कमलनाथ एक सवाल दाग देते हैं। सीएम शिवराज ने जब कमलनाथ से सवाल किया तो उन्होंने भी एक सवाल दाग दिया, मतलब कमलनाथ ने भी एक सवाल दाग दिया है ट्वीट करते हुए। उन्होंने सीएम शिवराज से पूछा है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में किसानों को 0 टिल सीड ड्रिल और हैप्पी टर्बो सीडर्स पर 90% सब्सिडी देने का वादा उन्होंने किया था। अगर प्रदेश के किसी भी किसान को 90% सब्सिडी मिली है तो आप जनता को बताइए। चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती की। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ को आड़े हाथों लिया है। शराबबंदी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि ये मेरे और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच की बात है, कमलनाथ आप बीच में ना आइए।
वो ट्वीट कर कहती हैं कि मैंने तो शराब नीति को लेकर अपने सुझाव सीएम शिवराज को भेज दिए हैं, आप भी भेज दीजिए। आप मेरे और शिवराज सिंह के बीच में ना आए। मैं सरकार या शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन शराब मेरे लिए दुश्मन है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। एमपी में चुनाव के पहले माइक्रो मॉनिटरिंग में जुटी बीजेपी, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग कर रहा है संगठन। कांग्रेस नेता के भतीजे पर कमलनाथ का ट्वीट, कमलनाथ ने ट्वीट कर जताया दुख, सीएम से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। भोपाल में बिजली विभाग की कार्रवाई जारी, मजदूर नगर के बाद अब जहांगीराबाद के वार्ड 42 और 43 से निकाला गया ट्रांसफार्मर, बिजली बिल जमा नहीं करने पर लिया एक्शन। छतरपुर के बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज, 18 फरवरी को 121 जोड़ों का होगा विवाह। इंदौर में मनचले को युवती ने सिखाया सबक, 20